आज मैं बात करने वाला हूं कि क्या आप लोगों को सिग्नेचर नंबरोलॉजी के आधार पर करना चाहिए या नहीं। तो मैंने सोचा कि चलो इस विषय पर भी आप लोगों से बातचीत कर लिया जाए, कुछ डिस्कशन कर लिया जाए। तो इसका आंसर मैं कुछ पॉइंट्स में देने की कोशिश करूँगा। तो जो मैं पहला पॉइंट देने की कोशिश करूँगा वो ये है कि आप लोगों को अपना सिग्नेचर कभी भी नंबरोलॉजी के आधार पर नहीं करना चाहिए। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए कि सिग्नेचर एस्ट्रोलॉजी और नंबरोलॉजी दोनों बिल्कुल अलग अलग हैं। आप दोनों को मिक्स करने की कोशिश बिल्कुल भी मत कीजिएगा। नंबरोलॉजी में क्या किया जाता है कि आपका मूलांक और भाग्यांक के आधार पर नेम करेक्शन करने की कोशिश की जाती है। कुछ रेमेडीज़ दी जाती है, कुछ क्रिस्टल्स की यूज किए जाते हैं, मोबाइल नंबर चेंज किया जाता है और ट्राई किया जाता है कि आपका जो नेम है जो कि अनफेवरेबल है, जो आपका निगेटिव इम्पैक्ट दे रहा है आपके पर्सनालिटी के ऊपर, उसको ख़त्म किया जा सके और आपके डेट ऑफ बर्थ के अकॉर्डिंग आपके नेम को लकी और फेवरेबल बनाया जा सके। तो नंबरोलॉजी में सबसे ज़्यादा जो फोकस किया जाता है वो नेम करेक्शन पे किया जाता है। अदर चीज़ें भी हैं, अदर भी प्रेडिक्शंस भी है, अदर थिंग्स पे भी फोकस किया जाता है। व्यक्ति को सलाह दी जाती है कि आपका जो भी मूलांक और भाग्यांक है उसके बेस पे आप अपना नेम जो है वो फेवरेबल और लकी बनाइए। लेकिन सिग्नेचर क्या है? सिग्नेचर टोटली डिफरेंट है फ्रॉम नंबरोलॉजी, क्योंकि सिग्नेचर में कोई ज़रूरी नहीं है कि आपने जो नेम करेक्शन किया है या जो नया नेम आपने लिया है उसी के बेस पे आप सिग्नेचर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, मान लीजिए कि किसी का नाम मोना है या मान लीजिए कि राहुल है या श्याम है, उन्होंने अपना नेम करेक्शन करवाया। सपोज किसी में हो सकता है कि लेटर्स इंक्रीज हुए होंगे, कुछ में हो सकते हैं कि डिक्रीज हुए हो सकते हैं। तो इन दोनों केसेस में कोई ज़रूरी नहीं है कि जो आप सिग्नेचर करें वो जो नया नेम है उसी के बेस पे करें। बिल्कुल भी ऐसा नहीं है, बिल्कुल भी ऐसा ना करें। आपका नेम 32 नंबर पे है या 41 पे है, 50 पे है, करेक्शन के बाद या 51 पे है या 24 पे है, तो आपको सजेस्ट ये भी कर सकते हैं कि जो नया नेम करेक्शन हुआ है ना उसी के बेस पे आप सिग्नेचर भी कर लीजिए, मत कीजिएगा। सेकंड पॉइंट मैं रखूँगा कि सिग्नेचर में भी आपकी पर्सनालिटी को देखा जाता है। सिग्नेचर के थ्रू भी आपके व्यक्तित्व को देखा जा सकता है, लॉस को देखा जा सकता है, बेनिफिट्स को देखा जा सकता है। पर्सनालिटी निकल करके आ जाते हैं सिग्नेचर के थ्रू भी। नंबरोलॉजी के थ्रू भी ट्रेट्स ही देखे जाते हैं, आपकी पर्सनालिटी ही देखी जाती है। कुछ जो नेगेटिव ट्रेट्स है, पॉजिटिव ट्रेट्स है, उसको देखा जाता है। लेकिन फ़र्क क्या है? फ़र्क ये है कि सिग्नेचर जो है वो आपके साइन के बेस पे आपकी पर्सनालिटी को दर्शा रहा है और जो नंबरोलॉजी में वो आपके नंबर्स के आधार पे आपके पर्सनालिटी को दर्शा रहा है। तो जब आप सिग्नेचर को चेंज करते हैं, सपोज आपने अपने नेम को नए नेम के अकॉर्डिंग ही सिग्नेचर भी चेंज करा, तो यहाँ पे भी आप प्लानेटरी इफेक्ट को इंक्रीज कर रहे हैं, डिक्रीज कर रहे हैं। सिग्नेचर में भी जब आप सिग्नेचर करना शुरू करते हैं और अल्फ़ाबेट को बढ़ा देते हैं तो सिग्नेचर की जो प्लानेटरी इफ़ेक्ट है या तो पॉजिटिव हो सकती है या निगेटिव हो सकती है। या तो पूरी पॉजिटिव वाइब्रेशन दे देगी या तो निगेटिव वाइब्रेशन दे सकती है। तो आप इस बात का ध्यान रखिएगा कि सिग्नेचर कभी भी नंबरोलॉजी के बेस पे मत बनाइएगा, क्योंकि सिग्नेचर जो होता है ना वो आपका इंटरनल जो थॉट होता है, जो आपकी इंटरनल पर्सनालिटी होती है, उसी के बेस पे आप सिग्नेचर करते हैं, वही आपको दिखाता है। ठीक है, किसी का सिग्नेचर सिर्फ 1 लेटर का होता है, किसी का सिग्नेचर 4 लेटर का होता है, किसी का सिग्नेचर उससे लंबा हो सकता है। मैं कभी भी नहीं बोलूँगा दोनों को मिक्स मत कीजिए, नहीं तो जो बेनिफिट मिल भी रहा है वो भी लॉस होने की संभावना बढ़ सकती है। थर्ड पॉइंट जो देने की मैं कोशिश करूँगा वो ये है कि यदि आपने सिग्नेचर चेंज किया भी तो हो सकता है कि आप कंफर्टेबल फील ना करें, हो सकता है कि आपको डिसकम्फर्ट हो जाए, हो सकता है कि आप तनाव महसूस करें। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि सिग्नेचर चेंज नहीं किया जा सकता, सिग्नेचर चेंज किया जा सकता है। सिग्नेचर
वैसा ही होगा जैसा व्यक्ति सोचता है, जैसा व्यक्ति थिंक करता है, उसके थॉट है, जो भी वो उसके मन में भावनाएं चल रही है, जैसा उसका व्यक्तित्व है, जैसे उसकी पर्सनालिटी है, उसके बेस पे ही वो सिग्नेचर करेगा। सिग्नेचर की एक ख़ास बात है कि आप उसको कभी भी चेंज करके अपने व्यक्तित्व को निखार सकते हैं, इम्प्रूव कर सकते हैं और स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। फोर्थ पॉइंट जो मैं रखूँगा वो ये है कि सिग्नेचर का वास्तु और डिज़ाइन सबसे इम्पोर्टेंट माना जाता है। किसी भी व्यक्ति का जो सिग्नेचर होता है सबसे इम्पोर्टेंट थिंग माना जाता है। उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो उसकी बनावट होती है, जो उसका बेस होता है, वो बहुत इम्पोर्टेंट होता है। कभी कभी तो कोई सिग्नेचर करता है तो राउंड कर देगा, कोई सिग्नेचर है तो स्टार बना देगा, कोई सिग्नेचर करता है तो अंडरलाइन करेगा, कोई सिग्नेचर करता है तो कुछ और तरीके से करेगा, कोई सिग्नेचर कट कर देगा, कोई सिग्नेचर में कुछ और लेकर के आ जाएगा, कोई हार्ट लेकर के आ जाते हैं, कुछ और लेकर के आ जाते हैं। तो उसकी जो वास्तु जो है ना वो बहुत इंपॉर्टेंट होता है। हो सकता है कि किसी के सिग्नेचर में नंबरोलॉजिकल नंबर आ रहे हों, किसी के सिग्नेचर में कुछ और आ रहे हों, किसी के सिग्नेचर में कुछ और आ रहे होंगे, तो उसकी जो इम्पोर्टेंस है वो बढ़ जाती है। उसकी जो स्ट्रक्चर होते हैं, डिज़ाइन होते हैं, उसके बेस पे आपकी पर्सनालिटी दिखती है। उसके बेस को चेंज करके आप अपने लक को भी चेंज कर सकते हैं। टाइम लगता है, इसमें भी 3 to 6 मंथ 1 ईयर का टाइम लग सकता है पॉजिटिव और निगेटिव वाइब्रेशन आने में, बट उसको चेंज करके अपने लक को बनाया जा सकता है। जैसे कि नंबरोलॉजी में नेम को चेंज करके आपके अकॉर्डिंग लकी बनाया जाता है, वैसे ही सिग्नेचर में भी उसको चेंज करके अपने लक को बढ़ाया जा सकता है। बट उसकी जो डिज़ाइन होती है वो इम्पोर्टेंट होती है। सपोज राम कुमार शर्मा त्रिपाठी है सपोज, और आपने नेम चेंज किया राम कुमार शर्मा त्रिपाठी, और किसी ने आपको बोला कि ये कंप्लीट लिखना है कि राम कुमार शर्मा त्रिपाठी। हो सकता है कि सिग्नेचर में सिर्फ आप शर्मा लिखें, हो सकता है कि सिर्फ आप कुछ और लिखें, हो सकता है कि सिर्फ एक लेटर ही लिख करके छोड़ दें आप। ठीक है, तो ये भी एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट हो जाता है। 5वां पॉइंट मैं ये बोलूँगा कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने कि नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग अपना नेम चेंज कर लिया, बहुत पॉपुलर भी हुए, लेकिन जब उनका आप सिग्नेचर देखेंगे ना तो उनके नेम के अकॉर्डिंग उनका सिग्नेचर नहीं है। बहुत सारे सेलिब्रिटी, बहुत सारे लोग ऐसे हैं, आप खुद से चेक कर सकते हैं, उनका नेम डिफरेंट है, सिग्नेचर टोटली डिफरेंट है। वो बिल्कुल भी सिग्नेचर अपने नेम के अकॉर्डिंग नहीं करते हैं। उनकी जो नेम है वो पार्टिकुलर नंबर पे, पार्टिकुलर कंपाउंड नंबर पे है, जो उनको अच्छा वाइब्रेशन दे रहा है, उन्नति दे रहा है, तरक्की दे रहा है। लेकिन जब सिग्नेचर है वो कम्प्लीटली चेंज है, कम्प्लीटली, मतलब पढ़ने में भी नहीं आएगा कि वो सिग्नेचर उन्हीं का है या किसी और का है, बट वो बहुत पॉपुलर है, बहुत सक्सेसफुल है। तो आप ध्यान रखिए कि कभी भी सिग्नेचर को नंबरोलॉजी के अकॉर्डिंग करने की कोशिश ना कीजिए। सिग्नेचर का मतलब क्या है? एक ब्रांड वैल्यू, आपकी सिग्नेचर, आपका साइन, वो आपको दूसरे व्यक्ति से कम्प्लीटली अलग कर देता है। हर व्यक्ति के सिग्नेचर अलग होते हैं, टोटली डिफरेंट होते हैं। किसी का भी सिग्नेचर कम्प्लीटली मैच कभी भी नहीं होता। आई होप सो कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलता हूँ नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए सी यू, टेक केयर, बाय बाय और नमस्कार।